क्या आपने कभी सोचा है कि समाज आपको कितना कम आंकता है? क्या आप भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? डू हार्ड थिंग्स, अ टीनेज रिबेलियन अगेंस्ट लो एक्सपेक्टेशंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांति है जो आपको दिखाएगी कि कैसे कमजोर अपेक्षाओं को चुनौती देकर आप असाधारण बन सकते हैं। एलेक्स और ब्रेट हैरिस ने यह साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आपके पास साहस, दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत है, तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे साधारण लोग असाधारण नायक बनते हैं और कैसे कठिन काम करने का साहस आपकी जिंदगी बदल सकता है? तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपकी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और आपको अपनी असली ताकत का एहसास करा सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप मस्ती और आराम के दायरे से बाहर निकले और कुछ ऐसा करें जिससे पूरी दुनिया आपको याद रखे। चलिए अपने अंदर के रेवोल्यूशनरी को जगाते हैं। चैप्टर 1। मोस्ट पीपल डोंट, ज्यादातर लोग नहीं करते। पहले अध्याय में एलेक्स और ब्रेट हैरिस यह समझाते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और आसान रास्ता चुनते हैं। उन्होंने कहा कि समाज ने किशोरों से कम अपेक्षाएं रखना सामान्य बना दिया है, जिससे वे औसत जीवन जीने की ओर बढ़ते हैं। लेखकों ने बताया कि हम में से अधिकांश लोग कठिन कार्यों से बचते हैं क्योंकि हमें डर होता है, असफलता का डर, आलोचना का डर, या यह डर कि हम दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाएंगे। लेकिन जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और कठिन काम करने का साहस दिखाते हैं, तो आप न केवल अपनी क्षमता को पहचानते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज का यह मानना कि किशोर केवल मस्ती और आराम के लिए हैं, युवाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। इसके बजाय युवाओं को अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को बड़े लक्ष्यों की ओर निर्देशित करना चाहिए। लेखकों ने जोर दिया कि कठिन कार्यों को अपनाने के लिए साहस और दृष्टिकोण की जरूरत होती है। खुद से ज्यादा उम्मीदें रखना और आसान रास्ते को छोड़कर सही और कठिन विकल्प चुनना ही आपकी असली क्षमता को उजागर करता है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि ज्यादातर लोग कठिन कार्यों से बचते हैं, लेकिन यही चीज उन्हें उनकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। डर का सामना करें, साहस दिखाएं और कठिन काम करने की चुनौती स्वीकार करें। जब आप खुद से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और सही रास्ता चुनते हैं, तो आप न केवल बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। चैप्टर 2। द बर्थ ऑफ अ बिग आइडिया, एक बड़े विचार का जन्म। दूसरे अध्याय में एलेक्स और ब्रेट हैरिस बताते हैं कि रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। उन्होंने साझा किया कि यह विचार उस समय पैदा हुआ जब उन्होंने महसूस किया कि समाज किशोरों से बहुत कम उम्मीदें रखता है। उनका उद्देश्य था इस मानसिकता को चुनौती देना और युवाओं को प्रेरित करना कि वे अपनी असली क्षमता का उपयोग करें और साधारण काम करें। लेखकों ने बताया कि रेवोल्यूशन का मतलब है रिबेलियन, विद्रोह, और रेवोल्यूशन, क्रांति का मेल। यह उन किशोरों का आंदोलन है जो समाज की कम अपेक्षाओं को तोड़ना चाहते हैं और अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 2005 में हुई, जब एलेक्स और ब्रेट ने द रेवोल्यूशन नामक ब्लॉग लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था किशोरों को यह दिखाना कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस ब्लॉग ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और एक वैश्विक मंच बन गया, जहां हजारों युवा एकजुट हुए। उन्होंने समझाया कि रेवोल्यूशन सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। यह युवाओं को अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने और समाज में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी बड़े विचार की शुरुआत छोटे कदम से होती है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि रेवोल्यूशन एक ऐसा आंदोलन है जो समाज की कम अपेक्षाओं के खिलाफ खड़ा होता है। यह युवाओं को प्रेरित करता है कि वे अपनी क्षमता पहचानें और बड़े बदलाव लाने के लिए काम करें। किसी भी बदलाव की शुरुआत एक विचार से होती है। अगर आप सही दृष्टिकोण और साहस रखते हैं, तो आपका छोटा कदम भी दुनिया में बड़ा असर डाल सकता है। चैप्टर 3। द मिथ ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था का मिथक। तीसरे अध्याय में
एलेक्स एंड ब्रेट हैरिस बताते हैं कि कैसे समाज किशोरावस्था को केवल मस्ती और आराम का समय मानता है। यह धारणा युवाओं की असली क्षमताओं को कम करके आंकती है और उन्हें बड़ा सोचने या जिम्मेदारी लेने से रोकती है। लेखक इसे एडोलेसेंस का मिथक कहते हैं, जो किशोरों से कम अपेक्षाएं रखकर उनकी संभावनाओं को सीमित करता है। लेखकों ने समझाया कि बड़ा होकर कुछ करना जैसी मानसिकता किशोरों को उनके सपनों और लक्ष्यों को टालने पर मजबूर करती है। लेकिन इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां किशोरों ने असाधारण काम किए हैं। उदाहरण के लिए जोन ऑफ आर्क ने कम उम्र में सेना का नेतृत्व किया और डेविड फर्रगुट 12 साल की उम्र में नौसेना अधिकारी बने। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था सिर्फ मस्ती का नहीं, बल्कि विकास, जिम्मेदारी और समाज में योगदान देने का समय है। युवाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानने और सीमाओं को चुनौती देने की जरूरत है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि किशोरावस्था केवल मस्ती का समय नहीं है। यह जिम्मेदारी लेने, बड़े सपने देखने और अपनी असली क्षमता को साबित करने का समय है। समाज की कम अपेक्षाओं को चुनौती दें और दिखाएं कि आप कम उम्र में भी असाधारण काम कर सकते। चौथे अध्याय में एलेक्स और ब्रेट हैरिस ने बताया कि समाज की कम अपेक्षाओं से बाहर निकलने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक बेहतर रास्ता अपनाना जरूरी है। उन्होंने समझाया कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह आपको मजबूत बनाता है और असाधारण बनने में मदद करता है। लेखकों ने कहा कि आसान और आरामदायक विकल्पों से बचना ही एक बेहतर रास्ते की शुरुआत है। जब आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और कठिन कार्यों को अपनाते हैं, तो आप न केवल खुद को चुनौती देते हैं, बल्कि अपनी क्षमताओं का भी विस्तार करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बेहतर रास्ता चुनने का मतलब है डर का सामना करना और गलतियों से सीखना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने के लिए काम करना ही आत्म विकास का असली तरीका है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि एक बेहतर रास्ता अपनाने का मतलब कठिन लेकिन सही निर्णय लेना। आसान विकल्पों से बचें, अपनी सीमाओं को चुनौती दें और अपने डर का सामना करें। यह रास्ता न केवल आपको मजबूत बनाता है, बल्कि आपके जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक भी बनाता है। चैप्टर 5, दैट फर्स्ट स्कैरी स्टेप, पहला डरावना कदम। 5वें अध्याय में एलेक्स और ब्रेट हैरिस बताते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत में पहला कदम उठाना अक्सर डरावना लगता। यह डर असफलता, आलोचना या अनिश्चितता का हो सकता है, लेकिन यही डर को पार करना किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखकों ने कहा कि हम में से अधिकांश लोग कठिन कामों से बचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो चीजें पहले से ज्यादा आसान लगने लगती हैं। डर का सामना करने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे छोटे और व्यावहारिक कार्यों से शुरुआत करना, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ें और तुरंत पहला कदम उठाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डर को पहचानें और स्वीकार करें। यह जानना जरूरी है कि डर एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन इसे आपको रोकने नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि दोस्तों और परिवार का समर्थन लेना मददगार हो सकता है। जब आप अपने लक्ष्य के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पहला कदम उठाना आसान हो जाता है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि पहला कदम हमेशा सबसे कठिन लगता है, लेकिन इसे उठाने से आपका आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ती है। डर को पहचानें, उसे पार करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तुरंत शुरुआत करें। यही कदम आपके सपनों को साकार करने की दिशा में सबसे बड़ा बदलाव लाता है। चैप्टर 6, रेजिंग द बार, लक्ष्य को ऊंचा उठाना। 6ठे अध्याय में एलेक्स और ब्रेट हैरिस बताते हैं कि अपनी क्षमताओं को निखारने और असाधारण काम करने के लिए अपने लक्ष्यों को ऊंचा उठाना जरूरी है। उन्होंने समझाया कि समाज अक्सर युवाओं से कम उम्मीदें रखता है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। लेखकों ने कहा कि जब आप अपने लिए ऊंचे मानदंड तय करते हैं, तो ये आपके प्रयासों और परिणामों में भी दिखाई देता है। उन्होंने जोर दिया कि आसान रास्ता अपनाने के बजाय कठिन लेकिन महत्वाकांक्षी लक्ष्य चुनें। इससे न केवल आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बल्कि अपनी सीमाओं को भी पार कर सकेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि ऊंचे लक्ष्य तय करने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उन पर काम करने के लिए सही योजना और प्रतिबद्धता रखना है। कठिन लक्ष्य आपके कौशल, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। एलेक्स और ब्रेट ने यह भी सुझाव दिया कि ऊंचे लक्ष्य रखने का मतलब जोखिम लेना है। हालांकि यह डरावना हो सकता है, लेकिन यही जोखिम आपको सफलता की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि ऊंचे मानदंड चुनने वाले लोग ही असाधारण काम करने की क्षमता रखते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है कि अपनी सीमाओं को पार करने और असाधारण बनने के लिए अपने लक्ष्यों को ऊंचा उठाएं, कठिन लक्ष्य चुनें, उन पर काम करें और जोखिम उठाने से न डरें। ऊंचे मानदंड आपको न केवल बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि आपकी सफलता के दरवाजे भी खोलते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और दिखाएं कि आप अपनी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 7, द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, सहयोग की ताकत। 7वें अध्याय में एलेक्स और ब्रेट हैरिस ने सहयोग की ताकत पर चर्चा की। उन्होंने समझाया कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। जब लोग अपने विचार, कौशल और संसाधन साझा करते हैं, तो वे न केवल अपनी ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि असाधारण परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। लेखकों ने बताया कि सहयोग केवल कार्य को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टीम के सदस्यों के बीच विश्वास, प्रेरणा और समर्थन को भी मजबूत करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सही सहयोग के लिए यह जरूरी है कि हर वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और टीम के लक्ष्य को प्राथमिकता दे। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से दिखाया कि कैसे इतिहास में कई बड़े बदलाव एकजुट होकर काम करने से संभव हुए हैं। टीम वर्क वह शक्ति है जो व्यक्तिगत सीमाओं को पार करके बड़े बदलाव ला सकती है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि सहयोग किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी है। जब लोग अपने कौशल और संसाधन साझा करते हैं, तो असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। टीम वर्क में विश्वास, समर्थन और सही दिशा में काम करने की भावना होती है। अकेले प्रयास करने के बजाय एकजुट होकर काम करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। चैप्टर 8, स्मॉल हार्ड थिंग्स, छोटे कठिन कार्य। 8वें अध्याय में एलेक्स और ब्रेट हैरिस बताते हैं कि असाधारण बनने के लिए बड़े कामों की शुरुआत छोटे कठिन कार्यों से होती है। उन्होंने समझा कि यह छोटे छोटे कार्य दिखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन यह हमारे चरित्र और अनुशासन को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेखकों ने कहा कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पहले छोटे और कठिन कार्यों को स्वीकार करना पड़ता है। यह कार्य हमें धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक एथलीट हर दिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में छोटे कदम उठाने चाहिए जो हमें बड़े बदलाव की ओर ले जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि छोटे कठिन कार्यों में ईमानदारी, कठिन निर्णय लेना और अपने डर का सामना करना शामिल हो सकता है। यह चीजें आसान नहीं होती, लेकिन इन्हें करने से हमारी आत्मविकास की यात्रा शुरू होती है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि छोटे कठिन कार्य हमारे चरित्र और अनुशासन को मजबूत करने में मदद करते हैं। बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए इन छोटे कार्यों को नजरअंदाज न करें। ईमानदारी, धैर्य और साहस के साथ छोटे कदम उठाएं। स्विंगा लिखिया है कि यही आपकी सफलता की नींव है। चैप्टर 9, टेकिंग अ स्टैंड, एक स्टैंड लेना। 9वें अध्याय में एलेक्स एंड ब्रेट हैरिस ने सही के लिए खड़े होने का महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी मुद्दे पर स्टैंड लेना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि यह आलोचना और अस्वीकृति का डर पैदा कर है। लेकिन जब आप सही चीजों के लिए खड़े होते हैं, तो यह न केवल आपके चरित्र को मजबूत करता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। लेखकों ने यह समझाया कि सही के लिए स्टैंड लेना साहस और आत्मविश्वास की मांग करता है। समाज में अक्सर गलत चीजें इसलिए जारी रहती हैं क्योंकि कोई उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब एक व्यक्ति सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा होता है, तो वह बदलाव का कारण बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्टैंड लेना केवल बड़े मुद्दों तक सीमित नहीं है। यह रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है,
जैसे गलत काम का विरोध करना या अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। अध्याय का मुख्य संदेश है कि सही के लिए खड़े होना साहस और आत्मविश्वास की निशानी है। यह आपके चरित्र को मजबूत करता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। आलोचना के डर से पीछे न हटे। सही के लिए खड़े होकर आप न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। चैप्टर 10 जनरेशन रेजिंग, पीढ़ी का उदय। 10वें अध्याय में एलेक्स और ब्रेट हैरिस बताते हैं कि आज की युवा पीढ़ी में समाज और दुनिया में बड़े बदलाव लाने की अद्भुत क्षमता है। हालांकि समाज अक्सर युवाओं से कम अपेक्षाएं रखता है, लेकिन अगर वे अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करें, तो एक नई क्रांति संभव है। लेखकों ने रेवोल्यूशन को केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक मानसिकता बताया। यह मानसिकता युवाओं को प्रेरित करती है कि वे अपनी सीमाओं को पार करें और अपने अंदर छिपी संभावनाओं को पहचानें। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। युवाओं में तेज ऊर्जा, नई सोच और कुछ अलग करने का जज्बा होता है। जब वे अपनी ताकतों को एकजुट करते हैं और संगठित प्रयास करते हैं, तो असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेखकों ने यह भी कहा कि युवाओं को अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखते हुए उन पर काम करना चाहिए। अध्याय का मुख्य संदेश है कि आज की युवा पीढ़ी के पास समाज में बदलाव लाने की ताकत है। जिम्मेदारियां स्वीकार करें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और एक साथ मिलकर काम करें। रेवोल्यूशन का उद्देश्य एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करना है जो अपनी क्षमताओं को पहचान कर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। चैप्टर 11 1000 यंग हीरोज, 1000 युवा नायक। 11वें अध्याय में एलेक्स और ब्रेट हैरिस ने उन असाधारण युवाओं की कहानियां साझा की जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि असली नायक वे होते हैं जो अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। लेखकों ने बताया कि यह युवा नायक अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और उनके पास सीमित संसाधन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, साहस और दृढ़ संकल्प से असाधारण काम किए। इन कहानियों का उद्देश्य यह दिखाना है कि नायक बनने के लिए सुपर पावर की जरूरत नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, सही दृष्टिकोण और कठिन परिश्रम काफी है। उन्होंने यह भी कहा कि इन नायकों का सबसे बड़ा गुण उनकी सेवा भावना और दूसरों के लिए योगदान देने का जज्बा है। वे केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने काम से दूसरों को प्रेरित करने और समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है कि सच्चे नायक वे होते हैं जो अपनी उम्र या संसाधनों की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक नायक बनने की क्षमता होती है। साहस, सेवा की भावना और कड़ी मेहनत के साथ आप भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 12 वर्ल्ड मीट योर रेवोल्यूशनरीज, दुनिया अपने रेवोल्यूशन से मिलो। 12वें और अंतिम अध्याय में एलेक्स और ब्रेट हैरिस ने रेवोल्यूशन का परिचय दिया। यह वे युवा हैं जिन्होंने कम अपेक्षाओं को चुनौती दी और कठिन कार्यों को अपनाकर असाधारण परिणाम हासिल किए। उन्होंने बताया कि रेवोल्यूशन केवल एक आंदोलन नहीं है, स्विंगल के यह एक नए पीढ़ी की सोच और दृष्टिकोण को दर्शाता है। लेखकों ने कहा कि यह रेवोल्यूशन वे लोग हैं जिन्होंने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और समाज में बदलाव लाने का प्रयास भी किया। उन्होंने जोर दिया कि इस आंदोलन में शामिल हर व्यक्ति के पास दुनिया को बदलने की ताकत है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि या संसाधन से आता हो। उन्होंने यह भी कहा कि रेवोल्यूशन केवल व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सामूहिक शक्ति है जो एक बेहतर समाज और दुनिया बनाने की दिशा में काम कर रही है। जब युवा एकजुट होते हैं और सही दिशा में काम करते हैं, तो वे बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है कि रेवोल्यूशन एक नई पीढ़ी का आंदोलन है।
जो समाज की कम अपेक्षाओं को चुनौती देकर एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास कर रही है। हर युवा के पास असाधारण बनने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत है। अगर आप अपने डर को छोड़कर अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं, तो आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं और दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, डू हार्ड थिंग्स हमें यह सिखाती है कि हम हमारे अंदर असाधारण बनने की ताकत है। समाज की कम अपेक्षाओं को चुनौती दें, स्वयं कठिन कार्य अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भी रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी प्रेरक कहानियों और किताबों के बारे में जान सकें। याद रखें, आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनने वाले ही असली बदलाव लाते हैं। अगली बार तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और डू हार्ड थिंग्स करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।